Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बैंकिंग एंड फाइनेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर सितंबर मंथ। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंशन द बैंक ऑन विच आरबीआई इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 44.7 लाख रुपीज इन अगस्त ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी डायरेक्शंस जो कि आरबीआई के द्वारा इशू की गई हैं। तो वो है बंधन बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया। 100 मिलियन यूरो का ये क्रेडिट लाइन था फ्रांस बेस्ड एजेंसी फाइनेंस दे डेवलपमेंट दैट इज एएफडी बैंक के साथ गुजरात में साइन किया गया, जिसका एम रहेगा कि इंडिया में जो ट्रांजिशन हो रहा है लो कार्बन इकोनॉमी का एंड ग्रीन फाइनेंसिंग को जो प्रमोट किया जा रहा है, ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को जो प्रमोट किया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसको फंड करने के लिए पैसा ये लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट, अभी कहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $125 मिलियन का लोन ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा सके, क्लाइमेट रेजिलियंस को स्ट्रेंथन किया जा सके वहाँ पर। तो ये असम स्टेट रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने 2 फिक्स डिपॉजिट बैक्ड क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया, जिससे क्या होगा, जो कस्टमर्स अपना मान लो सैलरी बेसिस पे नहीं है या फिर उनको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो पाता, तो वो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं इस मेथड से कि उनके अपने पैसा का फिक्स डिपॉजिट करा दो एंड फिक्स डिपॉजिट के बेसिस पे जो अमाउंट होगा उतने का आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे 8.4% तक का आपको फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न मिल जाता है, राइट। एंड ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, इस सितंबर के महीने में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया रिवाइज फ्रेमवर्क टू मॉनिटर इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशंस इन इंडेक्स ऑप्शंस, जिसका एम रहेगा टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट। ये लागू कब से होगा? विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का यूपीआई कितना की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं यूपीआई के थ्रू अगस्त के महीने में, ये क्रॉस कर गई कितने अमाउंट को? वो 20 मिलियन ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर गई फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत बड़ा नंबर है ये। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनवेल किया नया बीओबी डिजी उद्यम प्लेटफॉर्म, राइट, जो कि एक फुल्ली डिजिटल कोलेटरल फ्री लेंडिंग स्कीम रहेगा, एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर किन के लिए? तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड यहाँ पे 10 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन देने की बात की गई इन अ पर्टिकुलर ईयर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस बैंक को जिन्होंने लॉन्च किया 3rd एडिशन ऑफ स्पर्श वीक, जो कि एक लैंडमार्क इनिशिएटिव रहेगा फ्रॉम 1 to 5 सितंबर, ब्रिंगिंग ओवर 1 लाख एम्प्लॉयज अक्रॉस 5,868 ब्रांचेस स्पेनिंग अक्रॉस 40 सिटीज अक्रॉस इंडिया अंडर द थीम रेज द बार। तो कौन सा बैंक रहेगा? वो है एक्सिस बैंक, राइट। रेज द बार ये किसके अंडर आ जाता है? एक्सिस बैंक के अंडर। एंड ये 3rd एडिशन था स्पर्श वीक का। फिर आ जाते हैं, उस कंपनी का मेंशन करो जिन्होंने कोलैबोरेट किया आईडीबीआई बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ ताकि यूनिफाइड कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जा सके अक्रॉस इंडिया। तो वो कौन सी कंपनी रहेगी? वो है सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एनपीसीआई इन्होंने इंक्रीज कर दी यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट टू 5 लाख रुपए ओनली फॉर दोज कैटेगरीज दैट अलाइन विद टैक्स पेमेंट। इसमें से वो कौन सी कैटेगरी नहीं है विद एनहेंस्ड 5 लाख रुपए लिमिट? तो ज्वेलरी उसमें नहीं आती। नेक्स्ट है, कितना लोन अमाउंट वाज डिसबर्स्ड बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इन द फर्स्ट क्वार्टर एज पर द 54th एडिशन ऑफ माइक्रोमीटर जो रिलीज किया गया माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क के द्वारा इंडिया में। तो कितना अमाउंट यहाँ पे रहेगा जो डिसबर्स किया गया है? 22,805 करोड़ रुपए डिसबर्स किए गए हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने कमिट किया 498 करोड़ रुपीज टू द ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मधुरवाड़ा सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट, जो मधुरवाड़ा में है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो कौन सा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगा जिन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया? वो है आईएफसी, राइट। आईएफसी वर्ल्ड बैंक का ही नाम आ जाता है। इसके बाद आ जाते हैं, उस सेविंग अकाउंट का नाम बताओ जो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया सितंबर के महीने में इंडियन सिटीजन्स जो प्लान कर रहे हैं टू मूव अब्रॉड फॉर द एक्सटेंडेड स्टेज। तो वो कौन सा सेविंग अकाउंट है? वो है बीओबी एस्पायर एनआरई सेविंग
अकाउंट। नेक्स्ट, अभी उस बैंक का नाम करो जिन्होंने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ द डिजिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। ये एक डिजिटल लोन लैंडिंग फैसिलिटी है जहां पर आप म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट यहाँ पे लोन ले सकते हैं उस पर अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो ये किसके द्वारा? साउथ इंडियन बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं मेंशन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अप्रूव किया लोन ऑफ $212.64 मिलियन अंडर स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड इकोनॉमी प्रोजेक्ट। ये शोर प्रोजेक्ट जरूर याद रखिएगा फुल फॉर्म, राइट। तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिन्होंने शोर प्रोजेक्ट के अंदर तमिलनाडु एंड कर्नाटका को लोन प्रोवाइड करा है $212 मिलियन का। तो वो है वर्ल्ड बैंक, मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने लॉन्च किया सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रीजनल रूरल बैंक्स, ताकि एनहेंस किया जा सके उनकी कॉम्पिटिटिवनेस अगेंस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। सो आइडेंटिफाई दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन सा रहेगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? वो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद आ जाते हैं आरबीआई की रेगुलेशन आई पेमेंट एग्रीगेटर डायरेक्शंस 2025 की। नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स अप्लाइंग फॉर ऑथराइजेशन, उनकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स की? तो मिनिमम 15 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए जब वो अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आरबीआई ने सेटअप कर दिया एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन, ताकि जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ये जो एजीआर है ये कौन चेयर करेगा? ये चेयर किया जाएगा राणा आशुतोष कुमार सिंह जी के द्वारा। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जहां पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेट किया एंड लॉन्च किया एयू कॉस्मो क्रेडिट कार्ड बिल्ट ऑन द रुपे नेटवर्क, ताकि जो यूपीआई पेमेंट्स की जो डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है उसको यहाँ पे कैटर किया जा सके। तो कीवी के साथ यहाँ पे पार्टनर किया गया है। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने ऑथराइज किया आरबीआई को इन सितंबर एज एन एजेंसी बैंक टू कलेक्ट जीएसटी पेमेंट्स एंड ये पहला होली ऑन सब्सिडरी बन गया फॉर फॉरेन बैंक इन इंडिया जिन्होंने सच एन अप्रूवल मिला। तो जीएसटी रिसीव करेंगे एंड ये पहले बैंक फॉरेन बैंक का पहली सब्सिडरी है, ये है डीबीएस बैंक जो कि जीएसटी यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। टेक अ नोट ऑफ दिस। तो कौन सा है? डीबीएस बैंक। नेक्स्ट, पे रुपे, इन्होंने पार्टनर किया ब्रिक्स पे के साथ टू एक्सपेंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज एंड ऑफर इंटीग्रेटेड ग्लोबल पेमेंट प्लेटफॉर्म। डायरेक्ट याद रखेंगे ये पार्टनरशिप। नेक्स्ट आ जाते हैं किसने अभी विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड जिसका नाम रहेगा QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं अभी बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया कैश इनवॉइस के साथ ताकि बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड इजी लॉन्च किया जा सके, जो कि एक डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करेगा इंस्टेंट लोन्स टू किसके लिए? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लोन प्रोवाइड कराएगा। फिर आ जाते हैं रिवाइज मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट बताओ जो सेबी के द्वारा सेट की गई कस्टोडियंस के लिए इन सितंबर मंथ, ताकि रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो 75 करोड़ रुपए यहाँ पे जो अमाउंट है कस्टोडियंस के लिए वो लिमिट सेट की गई। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। CEF ग्रुप जो कि एक इंडियन क्लीन टेक कंपनी है, इन्होंने फोकस किया ऑन कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस, जिन्होंने सिक्योर किया 38 मिलियन यूरोज का इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग। किससे ये 38 मिलियन यूरो यहाँ से रिसीव किए गए? वो है जर्मन एक्सपोर्ट फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, सेबी ने अभी ग्रांट किया फाइनल अप्रूवल ऑफ व्हाट? तो ये फाइनल अप्रूवल था फॉर चॉइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को कि तो ये ऑपरेट कर सकते हैं एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर मैनेजिंग देयर म्यूचुअल फंड बिजनेस। नेक्स्ट, टू एनहेंस डिजिटल एंगेजमेंट PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्होंने लॉन्च किया न्यू अपग्रेडेड वेबसाइट को अंडर डैश इनिशिएटिव इन अगस्त 2025। सो अंडर व्हाट इनिशिएटिव? इट वाज अंडर PFRDA गो डिजिटल इनिशिएटिव। आई करेक्ट, नॉट PFRDA गो डिजिटल, PFRDA कनेक्ट इनिशिएटिव। एंड इसको लॉन्च किया गया था S रमन जी के द्वारा जो कि चेयरमैन है PFRDA के। नेक्स्ट, जनरॉली ग्रुप एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने अनवेल किया एक नया ब्रांड आइडेंटिटी फॉर देयर लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर जनरॉली सेंट्रल के लिए। हाउ मच परसेंट शेयर होल्डिंग ऑफ जनरॉली ग्रुप एंड CBI है यहाँ पर रिमेन इन दिस जॉइंट वेंचर? तो कितनी परसेंट है? ये है 74 एंड 26% रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड एंड इंडिगो इन्होंने लॉन्च किया एक नया क्रेडिट कार्ड जिसका नेम है इंडिगो IDFC फर्स्ट ड्यूल क्रेडिट कार्ड। ये एक नया न्यूली लॉन्च ड्यूल क्रेडिट कार्ड है जो ऑफर करता है बोथ मास्टर कार्ड एंड रुपे क्रेडिट कार्ड्स विद अ कॉमन क्रेडिट लिमिट। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में RBI ने रिलैक्स किया नॉर्म्स फॉर ओपनिंग विच टाइप ऑफ अकाउंट्स अलाउइंग द बैंक्स टू ओपन दीज अकाउंट्स फॉर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स विदाउट देयर प्रायर अप्रूवल। तो कौन सा है? वो है स्पेशल रुपी
वोस्त्रो अकाउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अगस्त के महीने में, विच इज टेलर्ड फॉर कॉर्पोरेट एंड एमएसएमई कस्टमर्स। तो वो है बॉब FX1। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो वो कौन सा है? वो है IRCTC पेमेंट्स लिमिटेड। नेक्स्ट, उस बैंक को आइडेंटिफाई करो जो कि पहला बैंक बन गया इंडस्ट्री में जिन्होंने एक लॉक FD फीचर लॉन्च किया ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके फिक्स डिपॉजिट्स को फ्रॉम डिजिटल फ्रॉड। तो ये है एक्सिस बैंक के द्वारा, इनकी एप्लीकेशन पे जाके आप इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया क्या? तो इनके द्वारा अभी शुभ शक्ति लॉन्च किया गया था जो कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है पर्टिकुलरली डिजाइंड फॉर वीमेन टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन द इंश्योरेंस सेक्टर। Next, as per the revised co-lending guidelines issued by RBI in August, what is the minimum percentage of each individual loan that regulated entities must retain on their own books under co-lending agreements? So, as per the co-lending guidelines issued by RBI in August, minimum percentage क्या रहेगी? 10% की रहेगी। नेक्स्ट, नेम द प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा इन पार्टनरशिप विद SingX फॉर NRIs टू सेंड मनी टू देयर फैमिलीज इन इंडिया विद सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक्सपीरियंस। सो उस प्लेटफॉर्म का नाम बताओ क्या रहेगा? वो है रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। नेक्स्ट, मेंशन द अमाउंट ऑफ एंकर इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो कि अनाउंस की गई IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इन द H ड्रीम फंड अगस्त के महीने में टू प्रमोट ग्रीन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इंडिया में। तो उस मेंशन अमाउंट का नाम बताओ, और अमाउंट बताओ कितनी है? $150 मिलियन की रहेगी। नेक्स्ट, किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने इंडिया में भी एक MOU साइन किया विद फसाई टू लॉन्च अ कस्टमाइज्ड वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फसाई पेमेंट सॉल्यूशन? तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड अगस्त के महीने में, डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कंबाइन करता है क्वालिटी ओनली स्टॉक्स को एंड डायनेमिक मार्केट कैप एलोकेशन को बेस्ड ऑन द मोमेंटम। तो उस कंपनी का नाम क्या रहेगा? वो है DSP म्यूचुअल फंड। फिर आ जाते हैं RBI, इन्होंने इम्पोज की मॉनेटरी पेनल्टी कितने अमाउंट की ICICI बैंक लिमिटेड पे फॉर ब्रीचिंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस। तो 75 लाख रुपए की यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टी इन पे इम्पोज की गई। मूविंग ऑन, नेम द सिंगल विंडो गेटवे जो कि प्रपोज किया गया सेबी के द्वारा अगस्त के महीने में टू ईज द रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो क्या है? वो है स्वागत FI, राइट? दैट इज स्वागत फॉरेन, FI इज योर फॉरेन इन्वेस्टर्स, करेक्ट? एंड स्वागत क्या है? स्वागत है आपका सिंगल विंडो गेटवे जिसका नाम है स्वागत, एंड स्वागत हेयर स्टैंड्स फॉर सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये है स्वागत। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द मिसलेनियस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC इन इंडिया जिन्होंने सरपास किया बिजनेस टर्नओवर ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज इन अगस्त 2025। तो वो कौन सी है? वो है, नाम बताओ उस कंपनी का? वो है केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज। नेक्स्ट, अभी नाबार्ड ने किसके साथ? नाबार्ड ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक एंड एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक MOU साइन किया ताकि जो श्रिम्प फार्मर्स है ना उनको फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में लाया जा सके, लो इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल सके, कोलेटरल फ्री यहाँ पे लोन दिया जा सके ताकि इनफॉर्मल लैंडिंग पे उनको डिपेंडेंट ना रहना पड़े अपने बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए। 25 करोड़ रुपए का यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे 100 श्रिम्प फार्मर्स को आने वाले 3 से 6 महीने में, एंड अभी 1.25 करोड़ यहाँ पे 5 फार्मर्स को दिए जा चुके हैं इनिशियल अमाउंट। नेक्स्ट, किस बैंक ने एंटर किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद कैम्सपे टू लॉन्च अ न्यू डिजिटल पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म टारगेटिंग इंडियन एंटरप्राइज? तो किस बैंक ने एंटर किया? वो है RBL बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड, इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिसीव किया RBIC टू ऑपरेट एट व्हाट अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। तो अंडर व्हाट? अंडर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट, RBI ने अलाउ किया NRIs को होल्डिंग स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट्स टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस रुपी बैलेंसेज किसमें? इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्कुलर ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन TCS बाय RBI इन अगस्त। तो यहाँ पे देखें A सही है, B सही है, C गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आइडेंटिफाई द कंपनी विद विच HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन्होंने पार्टनर किया अगस्त के महीने में टू लॉन्च एन अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन जिसका एम रहेगा टू एक्सपेंड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू द अंडरसर्व्ड सिटीजन्स इन इंडिया। तो ये क्या रहेगा? फोन पे।
नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस प्लान का नाम बताओ जो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया अगस्त के महीने में, दैट इज डिजाइंड फॉर ग्रोइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर। तो वो है SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्होंने साइन किया एक MOU विद सेवरल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू स्ट्रीमलाइन द फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ विच सेक्टर। तो स्टेट किस सेक्टर के लिए था ये था आपका MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर के लिए। फिर आ जाते हैं, किस बैंक ने लॉन्च किया एक स्पेशल पर्सनल लोन स्कीम फॉर अग्निवीर प्रोवाइडिंग प्रिफरेंशियल बैंकिंग सर्विसेज टू आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स ऑन द ओकेजन ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ, मेंशन द कंट्री हुज कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर्स प्रोवाइड द लाइसेंस टू कोटक महिंद्रा लिमिटेड अलाउिंग द बैंक टू सेल इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड पोर्टफोलियो टू ऑफशोर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो उसका नाम बताओ, कौन सी है वो कंपनी, वो है कंट्री, वो है UAE। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द रिपोर्ट ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शंस बाय SBI। यहाँ पे ऑप्शन देखें, A सही है, C सही है, B गलत है। नेक्स्ट, इन कोलैबोरेशन विद विच पेमेंट्स कार्ड एंटिटी डिड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया टू ऑफर कस्टमर्स अ प्रीमियम एंड रिवॉर्डिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस अक्रॉस डाइवर्स सेगमेंट्स। तो ये है SBI कार्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने साइन किया एक कितना कमर्शियल क्रेडिट लाइन अग्रीमेंट। तो ये $40 मिलियन का कमर्शियल क्रेडिट लाइन अग्रीमेंट है विद अफ्रीका बेस्ड इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके अक्रॉस अफ्रीका। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक दैट बिकेम द फर्स्ट इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक टू माइग्रेट देयर कॉर्पोरेट वेबसाइट टू सिक्योर बैंक.in डोमेन में वो शिफ्ट कर ली गई है। किसके द्वारा? पंजाब नेशनल बैंक वो पहला इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक बना जिन्होंने इसमें बैंक.in यहाँ पे डोमेन पे शिफ्ट हुए हैं ये। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक जिन्होंने लॉन्च किया UPI सर्विसेज फॉर NRE एंड NRO अकाउंट होल्डर्स यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। तो इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के थ्रू आप UPI यूज़ कर सकते हैं बाहर की कंट्री में, आपको इंडियन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आप इस इंटरनेशनल नंबर से ही UPI पेमेंट कर पाएंगे। तो ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च की है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया थॉमस कुक के लिमिटेड के साथ इन अगस्त टू एनेबल कॉन्टैक्टलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स वाया गूगल पे अलाउिंग द यूजर्स टू मेक सिक्योर पेमेंट्स एट मर्चेंट लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। तो मास्टरकार्ड, राइट, मास्टरकार्ड ने पार्टनर किया थॉमस कुक इंडिया के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्होंने 150 मिलियन यूरो का लोन अग्रीमेंट साइन किया जर्मनी के KfW के साथ अगस्त के महीने में टू सपोर्ट इंडियाज पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। नेक्स्ट है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी इन्होंने अनाउंस किया कितना इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड विद एन एम टू बूस्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट आर एंगेज्ड इन द ग्लोबल सप्लाई चेन अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। तो जीका इन्होंने अनाउंस किया कितना अमाउंट, $40 मिलियन का। ठीक है। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने अगस्त में कोलैबोरेट किया गूगल पे के साथ, जो कि एक मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है, डेवलप की गई है गूगल के द्वारा टू ऑफर पर्सनल लोन्स टू द एलिजिबल यूजर्स। तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड, राइट, इन्होंने गूगल पे के साथ पार्टनर किया। फिर आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द गोल्ड लोन प्रोडक्ट लॉन्च बाय साउथ इंडियन बैंक इन अगस्त दैट इज डिजाइंड टू ऑफर क्विक एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू द क्रेडिट फॉर द कस्टमर्स। तो ये है SIP गोल्ड एक्सप्रेस, ऑप्शन 4 यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने एक MOU साइन किया NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ टू एनेबल द क्रेडिट एक्सेस फॉर MSMEs, जिसका एम रहेगा टू एनहेंस एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। तो वो है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, मेंशन द इंश्योरेंस कंपनी दैट रिसीव 2 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, पहला जो कि है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए एंड दूसरा जो कि है बिजनेस कम्युनिटी मैनेजमेंट एंड सिस्टम्स के लिए अगस्त के महीने में। तो किनको मिला यहाँ पे ये इंश्योरेंस कंपनी से 2 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस, ये हैं यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है, अगस्त के महीने में फर्स्ट एवर इंटरस्टेट एग्रीकल्चर ट्रेड अंडर डैश वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र। तो ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर था, नाम। इससे होता क्या है कि जो फार्मर्स को है उनको बायर से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है, जो बीच में मिडल मैन होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिससे जो फार्मर की इनकम है वो डायरेक्टली इंक्रीज होती हुई दिखती है, क्योंकि जो ये मिडल मैन थे ये बीच में कट खाते थे।
नेक्स्ट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम इंडिया का नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, इनका भी 9th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया टू हाईलाइट जेम्स जर्नी इन ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंडिया थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। मेंशन द मिनिस्ट्री विच होल्ड्स द जेम। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन 1। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द एंटिटी दैट इन अगस्त 2025 इंट्रोड्यूस द वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल टू रिक्रूट प्रोफेशनल्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। सो मेंशन दैट एंटिटी, वो कौन सी एंटिटी की हम बात कर रहे हैं? वो है नीति आयोग। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में DARPG जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इन्होंने पार्टनर किया विद राइट टू सर्विस कमिश्नर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू एनहेंस ई सर्विसेज एंड स्ट्रेंथन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क अंडर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अगस्त की स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा अभी रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया गया NHPC लिमिटेड के साथ टू डेवलप 2 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स वर्थ कैपेसिटी ऑफ 1800 मेगावाट। तो छत्तीसगढ़ के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच सिटी वॉज इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक एंड एनिमल स्टेम सेल लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑन 9th of August। तो कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग बेंगलुरु मेट्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अगस्त 2025। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया लॉन्गेस्ट रनिंग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये कहाँ से कहाँ तक है? अजनी, जो कि नागपुर में है, टू पुणे महाराष्ट्र तक ये रहेगी एंड 881 किलोमीटर का ये पैच रहेगा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च इन ईयर 2016। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। इसमें अगर इसको ठीक करें तो ये कह रहा है कि बिहार इज लीडिंग विद 1.85 करोड़ हाउस होल्ड्स एज ऑफ दिसंबर इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो नहीं, बिहार नहीं, यूपी यहाँ पे लीड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री विद विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया एक ट्रेड कॉपरेशन पैक्ट टू एनहेंस ट्रेड अलायंस बिटवीन कॉपरेटिव्स ऑफ बोथ द नेशंस। तो मेंशन द नेम ऑफ दैट कंट्री, वो है जाम्बिया। नेक्स्ट, इन अगस्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च किया AI एनेबल्ड गरुड़ा दृष्टि, जो डिटेक्ट करेगा विच काइंड ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो वो है फ्रॉडलेंट साइबर एक्टिविटीज। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, इन्होंने अगस्त के महीने में लॉन्च किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल अंडर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2024 से 2029 के लिए, जो अट्रैक्ट करेगी 500 से भी ज़्यादा न्यू ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स बाय 2029। आइडेंटिफाई दैट इनिशिएटिव, तो ये रहेगा कैटलिस्ट। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अनाउंस किया गया डिजिटल ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस पे आउट वर्थ 3,200 करोड़ रुपीज़ डायरेक्टली थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर्स, राइट। और यहीं पे अगर हम देखें अमाउंट के लिए, तो मध्य प्रदेश के फार्मर्स को 1,156 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए। अगर राजस्थान के फार्मर्स की बात करें तो 1,121 करोड़ रिसीव हुए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 150 करोड़ रुपए रिसीव हुए फार्मर्स के द्वारा। नेक्स्ट, इन अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया श्रेष्ठ, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल इनिशिएटिव टू एनहेंस स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। व्हाट डज द लेटर आर हियर स्टैंड्स फॉर इन श्रेष्ठ? तो आर यहाँ पे रेगुलेटरी के तौर पे स्टैंड करता है। नेक्स्ट, इन अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया गैजेट नोटिफिकेशन अंडर क्लॉज DA ऑफ द सेक्शन 70 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। मूविंग ऑन, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट AI एनेबल्ड ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट लॉन्च्ड इन अगस्त 2025? तो राजस्थान। कहाँ पर हुआ था ये? राजस्थान। ये इसको ही आर्टिफिशियल रेन कहते हैं, राइट, आर्टिफिशियल रेन। एंड क्लाउड सीडिंग में आपका सिल्वर आयोडाइड यहाँ पे स्प्रे किया जाता है जिससे आपकी रेन होती है। नेक्स्ट, इन अगस्त वेस्टर्न रेलवे कमीशन इंडिया का पहला 2x25 वोल्ट फर्स्ट 2x25 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन को अंडर द मिशन रफ्तार इनिशिएटिव एंड कहाँ पर? एट द नागड़ा खरचोट सेक्शन ऑफ द रतलाम डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, टू डिलीवर किस टाइप के आइटम्स टू द डोर स्टेप ऑफ द एलिजिबल बेनिफिशरीज एक स्कीम लॉन्च की गई, थया मनवार थीटम, जो लॉन्च की गई अगस्त के महीने में, राइट। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो राशन आइटम्स को डोर तक डिलीवर करने के लिए, घर घर में डिलीवर करने के लिए लॉन्च की गई। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ भारत स्टील 2026 बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज HT कुमार स्वामी इन अगस्त इन दिल्ली। तो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट।
तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो अभी लॉन्च किया गया जिसका एम रहेगा एट क्रिएटिंग ड्रग्स फ्री इंडिया, विच कंप्लीटेड द 5th एनिवर्सरी विद अ स्पेशलाइज्ड इवेंट, जो कि 13 अगस्त को हुआ। तो फ्लैगशिप इनिशिएटिव बताओ कौन सा इनिशिएटिव है, क्या नाम रहेगा उस इनिशिएटिव का? वो है नशा मुक्त भारत अभियान। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने अनाउंस किया इंडिया का सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ये इंक्रीज कर गए फ्रॉम 2.3 गीगावाट इन 2014 टू 100 गीगावाट इन 2025। नेक्स्ट, नेम द ऑयल रिफाइनरी इन कंपनी इन इंडिया, जो कि पहली बन गई इन इंडिया टू रिसीव इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन अंडर कॉर्सिया फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एट इट्स पानीपत रिफाइनरी इन हरियाणा। तो वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ द होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, जो कि हॉक है, एक डिजिटल कम सेंट्रलाइज्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डिजाइन किया गया टू कर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स फॉर द स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ द हॉक? तमिलनाडु के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड ये तमिलनाडु 3rd स्टेट बन गई है यहाँ पे जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया। इससे पहले आपकी थी केरला, फिर कर्नाटका, एंड नाउ इट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मार्क किया कंप्लीशन ऑफ 6 years ऑफ जल जीवन मिशन एज पर द यूनियन बजट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू एक्सटेंड जल जीवन मिशन टिल विच ईयर? तो जल जीवन मिशन को एक्सटेंड करने की बात की गई टिल 2028। नेक्स्ट, उस AI पावर्ड समराइजेशन टूल का नाम बताओ जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया टू जनरेट स्ट्रक्चर्ड माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग फ्रॉम ग्राम सभा एंड पंचायत मीटिंग रिकॉर्डिंग्स। तो वो है सभासार। नेक्स्ट, अभी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कॉर्पोरेशन ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ साइन किया, ताकि स्टेट का जो क्वांटम कंप्यूटिंग इकोसिस्टम है उसको एनहेंस किया जा सके अंडर इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन।